Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter On the Face of It, written by Susan Hill from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already seen that Derry and Mr. Lamb are discussing about Beauty and the Beast, and Derry asks him about his leg. Then Mr. Lamb tells him the story of his leg, that how it got blown off, and then Derry tells Mr. Lamb that how people lectures him about his that situation could have been even worse. He is blessed that he is not blind by birth, he is not born deaf, etc., etc. And Mr. Lamb is, as usual, trying to teach him or trying to make him understand to see the world in a different way. Now we'll continue the chapter. And that's all true, and you know it. It won't make my face change, do you know? One day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman, and she looked at me and she said, whispered, only I heard her, she said, look at that, that's a terrible thing, that's a face only a mother could love. Dekho, I have told you that Derry is very frustrated with how people treat him. वो बहुत ज़्यादा irritated है, frustrated है, क्योंकि लोगों ने उसके साथ बहुत ख़राब ट्रीटमेंट किया है. लोग दिखाते तो कुछ है, लेकिन दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली, कि दिखावा, बोलना कुछ और, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और सोचना, इसी के बारे में ये चैप्टर है. तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा इरिटेटेड इसी वजह से है कि लोगों के मन में क्या है ना, वो दिखाते नहीं हैं. ठीक है, वो चेहरे पे उनके कुछ और होता है, वो कुछ और बोलते हैं, दिखाते हैं कि उनको बड़ा सिंपैथी है डेरी जैसे बच्चों के लिए, लेकिन अंदर से वो उससे डरते हैं, उसका फेस उनको अगली लगता है एंड ऑल दैट. ठीक है, तो एक बार इसी तरीके का इंसिडेंट डेरी के साथ होता है, और डेरी कहता है, मिस्टर डेरी जब ये बात बता रहा होता है मिस्टर लैम्ब को, कि मिस्टर लैम्ब, आपको पता है ना कि जब लोग मुझे लेक्चर देते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि तुम्हारे साथ इससे बुरा हो सकता था, तुम बचपन से ऐसे अंधे पैदा हुए होते या बहरे पैदा हुए होते तो क्या होता, या डैफ्ट होते, तुम मंद बुद्धि होते, या व्हील चेयर में होते, तो लोगों के साथ और भी बुरे कंडीशंस हो सकते हैं, सिचुएशंस हैं, तो अपने दुख को लेकर के रोया मत करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सिंपैथी देने के लिए लोग उसको ऐसी बातें करते हैं. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन तुमको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये बात गलत नहीं बोलते हैं वो लोग, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग के पास सिचुएशन वैसा होता है तो हम लोग अपने से नीचे या कम या ज़्यादा दुख वाले सिचुएशन को ढूंढते हैं, तो हमारा दुख थोड़ा सा हमको कम लगने लगता है. तो इसलिए मिस्टर लैम्ब उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें भी पता है, एंड दैट्स ऑल ट्रू, तुम्हें भी पता है कि ये सारी बातें सच हैं, यू नो इट, तुमको अच्छे से मालूम है. तो डेरी एक इंसिडेंट के बारे में बताता है कि एक दिन उसके साथ क्या हुआ था, वो क्यों इतना इरिटेटेड रहता है, कि इट वोंट मेक माई फेस चेंज. जो कुछ भी बात है, जो कुछ भी लोग मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, इससे मेरा चेहरा बदल नहीं जाएगा, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा. एक दिन की बात मैं आपको बताता हूँ. मैं सड़क पर जा रहा था और एक औरत मेरे पास से गुजरी, और वो आई वॉज एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे था, एंड शी वॉज विथ अनदर वूमन, और वो एक और दूसरी औरत के साथ थी अपने साथ. तो उसने मेरी तरफ देखा, शी लुक्ड एट मी, और वो कुछ फुसफुसाई दूसरी औरत को बोल करके, और मैंने सुन लिया कि उसने क्या बोला. उसने कहा कि लुक एट दैट, उसके चेहरे की तरफ देखो, दैट्स टेरिबल, कितना ख़राब है ना. सिर्फ एक माँ ही उस चेहरे को प्यार कर सकती है, कोई दूसरा उससे प्यार नहीं कर सकता है. तो कोई कितना भी छोटा हो, वो उसको पता है कि देयर विल बी अ टाइम जब उसको ज़रूरत होगी कि कोई लड़की उससे प्यार करे. जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको चाहिए होगा कि उसका लाइफ पार्टनर उससे प्यार करे. तो ऐसे फेस के साथ वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा, और दूसरों की बातें ऐसे सुन करके वो कैसे उम्मीद भी कैसे करेगा कि कोई लड़की या कोई लाइफ पार्टनर उसकी होगी जो उससे ऐसे प्यार करेगी उसके इस चेहरे के साथ. तो ये सारी चीज़ें उसको फ्रस्ट्रेट करती हैं, इरीटेट करती हैं, उसको अच्छा नहीं लगा ये सुन. ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगेगा सुनकर. मिस्टर लैम्ब कहते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, अच्छा इसका ये मतलब है कि तुम तो जो सुनते हो तुम उस बात को मान लेते हो. मिस्टर लैम्ब वो बच्चा है, वो छोटा बच्चा, उसके दिमाग में ऐसी बातें घर कर जाती है. आप बहुत दुनियादारी वर्ल्ड एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने देखा है सब कुछ, आप चीज़ों को लेट गो कर सकते हो. वो छोटा बच्चा, उसके दिमाग में बैठ जाता है वो. लेकिन मिस्टर लैम्ब फिर भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम तो जो सुनते हो मान लेते हो.
डेरी, इट वॉज क्रूअल। ठीक है, जो भी उसने बोला, मानना नहीं मानना तो दूसरी दूर की बात है, लेकिन वो कैसे बोल सकती है ऐसा, वो ये तो क्रूअल था ना। हाँ, क्रूअल का मतलब क्रूर, या इतना निष्ठुर होकर के कौन बोलता है। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज मच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ ठीक है, बोल दी, ये तो दो औरतों के बीच की बात है, इतना भी इस पर ध्यान देने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो शायद तुम ज़्यादा सोच रहे हो। डेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। वो कहता है कि मैंने सुना, सिर्फ मैंने सुना ये बात, मैंने सुनी है ये बात। मिस्टर लैम, एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू हैव एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने सुना, क्या यही इकलौती बात है जो तुमने पूरी दुनिया में आज तक सुनी है? इसके अलावा कभी कुछ अच्छा नहीं सुना तुमने? अपने बारे में छोड़ दो, अच्छी बात, अगर तुम हर सुनी हुई बात पे यकीन करते हो तो तुमको तो और भी दुनिया में जो अच्छी बातें बताई जाती है उस पर भी तो यकीन करना चाहिए ना तुमको, उसको भी बिलीव करो। तो ये आज तक तुमने क्या सिर्फ यही सुना है जो उसको पकड़ के बैठ गए हो और इसको अपने दिमाग में बिठा लिया है? तो मिस्टर लैम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू हियर, हर चीज़ को ओवरथिंक मत करो। और ओवरथिंक करना भी है तो और भी तो बातें लोग तुमको बताते हैं, जैसे ये वाली बात कि दुनिया में और भी वर्स्ट सिचुएशन हैं, जो लोग इस तरीके से जी रहे हैं और भी ख़राब कंडीशन में, लेकिन वो लोग हैप्पी हैं, ब्रेव हैं, कभी अपने दुख के बारे में गाना नहीं गाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस बारे में भी फिर सोचना चाहिए ना तुमको। तो ये तुमको लेक्चर लग रहा है और ये बात जो तुमने एक सुन ली उसको दिमाग में बैठा लिया। तो एक्चुअली ह्यूमन नेचर यही है, यही होता है। हम लोग प्रेज़, कॉम्प्लीमेंट और अप्रेजल्स को ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कोई एक नेगेटिव चीज़, कोई एक रूमर या कोई एक कमेंट वो हम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, वो हम लोग कभी नहीं भूल पाते। जो चीज़ हम लोग को ह्यूमिलिएट करती है, स्पेशली वो। डेरी, ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो डेरी कहता है ओह नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है दुनिया में, मैं बहुत सुन चुका हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो बस आज से अपने कान बंद रखना, अब तुम्हें ज़रूरत है कि तुम अपने कान बंद रखो, हर किसी के कमेंट, हर कौन क्या विस्पर कर रहा है, क्या फुसफुसा रहा है, सारी चीज़ें सुनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अपने कान को बंद रखना सीखो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना सीखो, वैसे ही कहते हैं अपने कान बंद रखना सीखो। डेरी, यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। तो डेरी और मिस्टर लैम में बहुत एज डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा। तो डेरी जो चीज़, मिस्टर लैम जिन चीज़ों को बहुत इजीली लेट गो कर सकते हैं, डेरी को चाहिए कि लोग उस चीज़ को समझें, उसी ग्रेविटी के साथ समझें ना, जिस ग्रेविटी के साथ उसको वो फील करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिस्टर लैम यहाँ पे वो काम नहीं कर सकता। मिस्टर लैम क्यों उसको बोलेंगे कि तुम ऐसा ऐसा सोचो या ख़राब सोचो, इस बात को पकड़ के बैठ जाओ। तो वो कहता है कि आप पेक्यूलियर हैं, स्ट्रेंज। पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र हैं आप, ठीक है, आप अजीब हैं आप, और आप अजीब बातें करते हैं, आप ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो मुझे समझ नहीं आते, मेरे पल्ले नहीं पड़ते हैं, ठीक है आपकी बातें मेरे दिमाग में नहीं जाती हैं। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, यू डू नॉट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। मिस्टर लैम थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोलते हैं मुझे बातें करना पसंद है और मुझे किसी का साथ पसंद है, कि हाँ कोई आए मेरे साथ बैठे, मेरे साथ गप्पे करे थोड़ा, और तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अजीब हूँ और मैं अजीब सवाल पूछता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, गेट देखो दरवाज़ा खुला है, जाओ चले जाओ यहाँ से। डेरी, येस बट। तो डेरी कहता है हाँ लेकिन, इतना कह के रुक जाता है। Mr. Lamb, I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say, bees buzz. But when you listen to bees for a whole long while, they hum, and hum means sing. I hear them singing, my bees. वो दुनिया को देखने का नज़रिया बता रहे हैं उसको, दो अलग अलग तरीके। जैसे देखो, वो कहते हैं कि देखो मेरे पास एक पेड़ है, वहाँ दूर पे एक पेड़ है, तो वो गार्डन में किसी पेड़ को दिखा करके कहते हैं, और उस पेड़ के पीछे एक बी हाइव है, मधुमक्खी का वो है घर, ठीक है, मधुमक्खी का घर है वहाँ पे, और
वहाँ पे लोग जब उस हनी बी की आवाज़ सुनते हैं, उस मधुमक्खी की आवाज़ जब सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि बीज बज़, मतलब बी का साउंड क्या है, बज़, वो भिनभिना रही हैं, ठीक है, बज़ साउंड निकाल रही हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं सुनता हूँ और तुम उसको काफ़ी देर तक जब सुनोगे, जब तुम सुनोगे उसको और अच्छे खासे लंबे समय तक जब सुनोगे, तब तुम्हें जा कर के रियलाइज़ होगा कि बीज बज़ नहीं करते हैं, बीज हम करते हैं, हम साउंड निकालते हैं। और हम का मतलब होता है हमिंग साउंड, इसका मतलब होता है कि वो गाना गा रहे हैं। हम मीन्स सिंग, तो आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, और मैं अपनी मधुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूँ, वो मेरी मधुमक्खियाँ और मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ। तो नज़रिए का फ़र्क है, ठीक है। और एक होता है अंदर भिन भिन आ रहा है, मक्खी भिन भिन कर रहा है, और जब आप दूसरा इंसान उसको सुन रहा है काफ़ी लंबे समय तक, उसको अच्छा लगेगा, उसको लग रहा है कि वो गाना गा रहा है, वो हम कर रहा है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप दुनिया को कैसे देखते हो। हर चीज़ में अगर नेगेटिविटी देखेंगे तो दुनिया की सब चीज़ नेगेटिविटी, तो सब चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अगर हम हर चीज़ में नेगेटिविटी देखने लगे तो पूरी दुनिया नेगेटिव लगेगी। तो यू नीड टू सी द ब्राइटर साइड, यू नीड टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। और ये बात उसको डेरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Derry, but I like it here. I came in because I liked it, but I looked over the wall. I looked over the wall. Derry कहता है but लेकिन मुझे यहाँ आना पसंद है, मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ आना। I liked it when I looked over the wall, और जब मैंने वो दीवार से देखा होगा, वो बाउंड्री से झाँक करके देखा होगा कि गार्डन कैसा है कैसा नहीं है, तब उसको अच्छा लगा होगा, तब वो अंदर आया होगा। तो कहता है मुझे पसंद है यहाँ आना। वो कहते हैं ना कि गेट खुला है तुम जा सकते हो, तब वो ये बात बोलता है। मिस्टर लैम, इफ़ यू हैड सीन मी, you had seen me, you had not have come in. डेरी, नो। मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन ये भी तो सच है कि तुमने अगर मुझे देख लिया होता तो तुम शायद अंदर नहीं आते, तुम तो अंदर नहीं आते अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो वो कहता है नो, नहीं तब मैं नहीं आता। मिस्टर लैम, नो, अच्छा नहीं आते ना। डेरी, इट वुड हैव बिन ट्रेस पासिंग, इसका मतलब अगर तुम मुझे देख के और अंदर तुम मुझे देखने के बाद अंदर नहीं, सॉरी, तुम मुझे नहीं देखते और तब तुम अंदर आते, यानी मैं यहाँ नहीं होता तब तुम अंदर आते। तो डेरी कह रहा है कि ये तो ट्रेस पासिंग हुआ ना। ट्रेस पासिंग का मतलब किसी के बाउंड्री में बिना बोले घुस जाना, घुसपैठ की तरह, तो उसको कहते हैं ट्रेस पासिंग, ठीक है। ये तो ट्रेस पासिंग हुआ ना, मैं किसी के यहाँ बिना बताए किसी के अंदर किसी के घर कैसे चला जाऊँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, ट्रेस पासिंग। हाँ, तो ट्रेस पासिंग का मतलब होता है किसी के यहाँ पे बिना नॉक किए, बिना बोले, बिना बताए चले जाना, तो उसको ट्रेस पासिंग कहते हैं। तो कह रहा है कि मिस्टर लाम जब उससे पूछते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं देखते तो तुम तो नहीं आते यहाँ पे, तो वो भी कहता है कि नहीं, अगर मैं आपको नहीं देखता तो मैं नहीं आता। मतलब डेरी ने आने से पहले मिस्टर लाम को देखा था, ठीक है। तो डेरी कहता है कि अगर मैं आपको बिना देखे आता तो ये तो ट्रेस पासिंग कहलाता ना। मिस्टर लैम, that's not why. Derry, I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me. अब मैं आपको देखे बिना अगर अंदर मैं आपको देखता तब तो मैं अंदर नहीं आता, ठीक है। और क्योंकि मुझे लोगों के साथ, लोगों के नज़दीक रहना पसंद नहीं है, मुझे लोग पसंद नहीं है, क्योंकि लोगों से उसको दूर रहना पसंद है। क्योंकि जब लोगों के नज़दीक वो रहता है तो लोग क्या करते हैं, उसको घूरते हैं, देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फुसफुसाते हैं, ये चीज़ें उसको पसंद नहीं है। इसलिए कहता है वो कि अगर मैं आपको देखता तो मैं अंदर नहीं आता, क्योंकि आप भी मुझे शायद देखते, घूरते, तो मुझे लोगों के आसपास रहना पसंद ही नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं किसी के आसपास रहूं और कोई मुझे घूरे। एंड व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, सबसे बड़ी बात है कि जब वो मुझे घूरते हैं तब मुझे ऐसा उनके चेहरे पे दिखाई देता है कि वो मुझसे डर रहे हैं, और ये एक्सप्रेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे मेरे चेहरे को देख करके और डरे, तो ये उसको ख़राब लगता है, खलता है ये चीज़। Mr. Lamb, you could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. He was afraid, you see.
मिस्टर लैम्ब अब उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जब तुमको आसपास रहना किसी के पसंद नहीं है, तुमको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कोई तुमको देख रहा है, तुमसे डर रहा है या तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, इस बात से तुमको इतना ही फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा करो कि अपने आप को रूम में लॉक कर लेना चाहिए। ठीक है, और उससे कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, कभी उस रूम को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी ने किया है, एक आदमी था जिसने ऐसा किया है। ठीक है, ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत डरता था। यू सी, ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ किससे डरता था वो, उसको सारी चीज़ों से डर लगता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, अ बस माइट रन हिम ओवर, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन। वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक आदमी था जिसको हर दुनिया की हर एक चीज़ से डर लगता था, तो उसने क्या किया था, अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था और उसे कभी नहीं निकलता था। उसे ऐसा लगता था कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो उसको मारने के लिए आ रही हैं या उससे उसकी मौत हो जाएगी। कभी उस पर बस चढ़ जाएगी, अ बस माइट रन ओवर हिम, कोई बस उड़ा देगी उसको, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन हिम, और कोई इंसान अगर सांस लेगा तो उसके ऊपर डेडली जर्म्स छोड़ देगा, और कोई डोंकी, कोई गधा उसको लात मार देगा और वो मर जाएगा, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर कोई बिजली गिरेगी और उसी के ऊपर गिरेगी और मर जाएगा, और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और इससे भी डर लगता था कि वो किसी लड़की से प्यार करने लगेगा और लड़की फिर उसको छोड़ के चली जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, या हो सकता है वो ये केले के छिलके पे स्लिप करके मर जाए। एंड हेड्स ऑफ, और फिर एंड फॉल, एंड पीपल हु सॉ देम हिम वुड लाफ एंड देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग उसको देखेंगे बनाना स्लिप पे फिसल के गिरते हुए, वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे, पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे। सो ही वेंट इन टू हिज रूम एंड लॉक द डोर, तो यही सब सोच सोच करके वो क्या किया, एक दिन अपने कमरे में गया और डोर को लॉक कर लिया। एंड गॉट इन टू हिज बेड, और अपने बेड पे गया एंड स्टेड देयर, अब कभी नहीं निकला वहाँ से, हमेशा वहीं रह गया। तो डेरी भी पूछता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए चला गया, हमेशा के लिए बेड में रह गया, रूम में लॉक रह गया। मिस्टर लैम्ब, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए रहा। डेरी, देन व्हाट, फिर क्या हुआ। मिस्टर लैम्ब, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, और उसी कमरे में क्या हुआ, मिस्टर लैम्ब पूछे उससे, डेरी उससे पूछा फिर क्या हुआ। वो कमरे में थोड़े दिन के लिए रहा, तो फिर क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि दीवार पे एक पिक्चर लगी थी जो उसके सर पे गिरी और वो मर गया रूम में ही। तो सोचो, बाहरी दुनिया से बच रहा था कि बाहर की दुनिया में उससे के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, वो मर जाएगा, और कौन कहाँ मरा, जिस कमरे में लॉक किया उसी कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि वो वहीं मर गया। हमने वो मूवी देखी होगी अपने रेसिडेंट एविल, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें ऐसे करके कोई तो मूवी थी ऐसे, उसका 5 से 6 सीरीज़ है, और उसमें ऐसे ही होता है कि लोग अपने डेथ को एस्केप करना चाहते हैं कि जिस तरीके ऐसे नहीं मरना है, लेकिन हर तरीके से बचने के बाद भी उनकी बहुत सिली तरीके से मौत हो जाती है। ठीक है, तो वो वाली जो मूवी है, मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे उसके साथ एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि बेचारा दुनिया की हर चीज़ से बच करके कहाँ आया, रूम में आया, रूम में कुछ समय के लिए रहा, और उसकी मौत कहाँ से हुई, तो एक पिक्चर उसके सर पे गिर गया और वहीं पे मर गया। तो ये भी सिनेरियो उसको सोच ही लेना चाहिए था। पॉइंट इज़ कि वो इसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम दुनिया से नहीं भाग सकते हो, जो चीज़ है, जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी। ठीक है, लोग अगर तुम्हारे बारे में बात करते हैं तो बात करेंगे, तुम्हारे लोगों के दूर जाने से ऐसा थोड़ी कि वो बात करना बंद कर देंगे। वो तुम्हारे बारे में कल भी बात करते थे, वो तुम्हारे बारे में आज भी बात करेंगे, तुम उनके पास सामने रहोगे तब भी बात करेंगे, दूर रहोगे तब भी बात करेंगे, जिनको बात करना है। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग से निकालो, और ये कहानी सुना करके उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया में हर चीज़ से डर रहा था कि ये मार देगा हमको, ये मार देगा, वो मार देगा। जिस रूम में बचने के लिए आया उसी रूम में वो एक पिक्चर से मारा गया। ठीक है, तो जितना जिस चीज़ से भागते हैं, ऐसा नहीं कि वो चीज़ हमारा पीछा छोड़ देता है। नाउ लैम्ब और डेरी लाव्स अ लॉट, ये सुन करके डेरी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, बहुत ज़्यादा उसको ये स्टोरी फनी लगती है। तो मिस्टर लैम्ब कहता है कि यू सी, देखा तुमने, बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स। डेरी कहता है लेकिन जो भी हो, आप अजीब तो हैं और आप अजीब अजीब बातें भी करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। डेरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, सॉरी मिस्टर लैम्ब कहते हैं पेक्यूलियर टू सम, हाँ मैं अजीब हूँ, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं अजीब हूँ।
विचित्र हूँ। डेरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे? आप क्या करते हैं पूरे दिन? मिस्टर लैम, sit in the sun, read books. Ah, you thought it was an empty house, but inside it's full. Book and other things full, but there aren't any curtains at the windows. मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं पूरे दिन धूप में बैठता हूँ, सिट इन द सन, रीड बुक्स, किताबें पढ़ लेता हूँ. यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस. ओह, तुम्हें लगा ना कि ये खाली घर पूरा खाली होगा. नहीं नहीं, ये खाली नहीं है. अंदर से ये पूरी तरीके से भरा हुआ है. बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, बुक्स हैं और भी किताबें और भी चीज़ें हैं. फुल, पूरी तरीके से कमरा, घर भरा हुआ है. डेरी, बट देयर आरंट एनी कर्टन्स एंड द विंडोज़. तो डेरी कहता है कि, डेरी पूछता है लेकिन आपने अपने घर में पर्दे क्यों नहीं लगा करके रखे? पर्दे क्यों नहीं है आपके घर में? मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स. मुझे कर्टन्स पसंद नहीं है. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद आना. मुझे पर्दे पसंद नहीं है. शटिंग थिंग्स आउट, चीज़ों को बंद कर देना. आप जब पर्दे लगाते हो तो अंदर की चीज़ों को सिक्योर करते हो, बाहर की चीज़ों को बाहर छोड़ देते हो, शट कर देते हो. मतलब बाहर की दुनिया आपको दिखना बंद हो जाती है. पर्दे लगाने का मतलब है कि बाहर की दुनिया नहीं दिखेगी. तो दैट मीन्स यू आर शटिंग ऑफ. आप बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़ रहे हो. तो इसीलिए वो कहता है कि मुझे दुनिया की चीज़ों से शट डाउन करना, उनको बंद करना पसंद नहीं है. शटिंग थिंग्स इन, चीज़ों को अंदर से बंद कर दो, बाहर की चीज़ें नज़र ना आए, अंदर की चीज़ बाहर से ना दिखाई दे. आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस. मुझे दिन में जब रोशनी होती है वो भी बहुत पसंद है, वो भी अंदर आनी चाहिए, और बाहर जब अंधेरा होता है वो भी अंदर आना चाहिए. दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. एंड द विंडोज़ ओपन, खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए. टू हियर द विंड, ताकि हवाओं की सनसनाहट की आवाज़ आती रहे. दिस शोज़ दैट मिस्टर लैम इज़ वेरी लाइवली, ही इज़ फुल ऑफ लाइफ. उनके साथ एक जो दुर्घटना हुई है वो उनका लाइफ बिहेवियर को वो चेंज नहीं कर देता है. उनमें जो जीने का जुनून है ना, वो दुनिया की जो चीज़ों से, हर चीज़ से वो बहुत प्यार करते हैं. और वो बहुत ना अटैच्ड हैं नेचर से. ये दिखाई देता है क्योंकि उनके पास लोग आते जाते नहीं थे, उनसे बात करने के लिए कोई नहीं था. तो उन्होंने क्या किया कि नेचर को अपना सहारा बनाया. ठीक है, वो नेचर को अपना सहारा बनाए, उनके साथ उठे बैठे, बातें की, उनको फील किया. ठीक है, तो सनराइज, डार्कनेस, लाइटनेस, विंड, यही सब उनके दोस्त हैं. क्लियर? नाउ, I like the light and the dark. Sorry, Daddy. Yes, I like that when it's raining. I like to hear it on the roof. तो डेरी कहता है हाँ, मुझे भी पसंद है. मुझे ना बारिश की आवाज़ बहुत पसंद है. मुझे वो जब छत पे जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो बहुत पसंद है. Mr. Lamb, so you're not lost, are you? Not altogether. You do hear things. You listen. तो मिस्टर लैम जो चाह रहे थे वो हो गया. मिस्टर लैम कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे थे कि कुछ पता चले जो इस लड़के को पसंद हो, किसमें भी जीने की चाहत है. जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो आप वो काम करते हो, विच मीन्स यू वांट टू लिव. ठीक है, जब दुनिया की सारी चीज़ों से कनेक्शन खत्म हो जाता है, देन यू आर डेड इनसाइड. तब बेकार है, यू आर जस्ट अ पीस ऑफ फ्लैश. तो इसीलिए वो कहते हैं कि चलो, मतलब हो, तुम भी पूरी तरीके से गुम नहीं हुए हो, तुम्हारे में भी अभी ज़िंदगी है. नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा ही बहुत है, लेकिन है. यू डू हियर थिंग्स, तुम भी चीज़ें सुनते हो. यू लिसन, तुम उन पर ध्यान भी देते हो. भाई अच्छी बात है. डेरी, दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स. तो वो कहता है कि हाँ, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं नीचे, स्टेयर्स, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं नहीं होता हूँ वहाँ. मतलब अपने घर की बात कर रहा होगा. व्हाट ही विल एवर डू, वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में. व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, कि जब हम लोग नहीं रहेंगे. यानी वो अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है, उसके घर के लोगों की बात कर रहा है कि डेरी का कमरा ऊपर होगा, लोग उसके घर में नीचे बात करते होंगे सीढ़ियों के नीचे, जब नीचे लिविंग रूम जैसा कुछ होगा वहाँ पे. तो वो कहता है कि वो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं. यहाँ वो लोग रेफर्स टू हिज फैमिली मेम्बर्स, कि क्या होगा इसका, कैसे रहेगा ये, जब हम लोग चले जाएंगे, हम लोग नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तब कैसे रहेगा ये. हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, ये दुनियादारी के साथ आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा सब कुछ. लुकिंग लाइक दैट, ऐसे दिखना और ऐसे चेहरे के साथ जीना कितना मुश्किल है. विद दैट ऑन हिज फेस, वो जो उसके चेहरे पे है, उसके साथ वो ज़िंदगी में कैसे जिएगा. दैट्स व्हाट दे से. ये सारी चीज़ें वो मेरे बारे में सोचते हैं. अब देखो, अब डेरी जैसा है ना, इसमें उसकी गलती नहीं है.
वो इतना छोटा बच्चा, अब वो ये सारी चीज़ें अपने बारे में बातें करते हुए लोगों को सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसके दिमाग में भी घूमती होंगी कि क्या होगा मेरा, कैसे जीऊँगा मैं, कौन मुझे इस चेहरे के साथ एक्सेप्ट करेगा, दुनिया में लोग मुझे कैसे देखेंगे, जब मेरे पेरेंट्स नहीं रहेंगे तब क्या होगा। ऑब्वियसली दीज थिंग्स विल अफेक्ट हिम। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि हाउ डीपली ही गेट्स अफेक्टेड विद दीज टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन। इस तरीके के कॉन्वर्सेशन जब उसके घर में होते होंगे, जब उसके खुद के पेरेंट्स ऐसे कॉन्वर्सेशन करते होंगे, तब उस पर क्या बीतती होगी, कितना उसको इफेक्ट होता होगा। वी कैन नॉट इवन इमेजिन। Mr. Lamb, Lord boy, you have got 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue, a brain. You will get on the way you want like all the rest, and if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. Mr. Lamb समझाते हैं, हे भगवान लड़के, तुम्हारे पास 2 बाजू हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, दिमाग है। दुनिया में बाकी लोग जैसे कर रहे हैं सब कुछ वैसे ही तुम कर सकते हो, इसमें सोचने वाली क्या बात है। एक चेहरे के साथ तुम क्या ही नहीं कर लोगे। हाँ, मतलब तुम्हारा जो आधा चेहरा नहीं है, इस चीज़ को लेकर के इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी बाकी जिन चीज़ों के साथ सब कुछ होता है वो सब चीज़ें तुम्हारे पास सही सलामत है। तुम हाथ से काम कर सकते हो, पैर से चल सकते हो, आँख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, तुम्हारे पास टंग है, तुम टेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, सबसे बड़ी बात तुम्हारे पास ब्रेन है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जैसे बाकी लोग करते हैं। रेस्ट ऑफ इट जैसे दुनिया कर रही है वैसे तुम करोगे, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है। और अगर तुमने चाह लिया, इफ़ यू चोज, अगर तुमने सोच लिया, चुन लिया कि तुम्हें, और अपने दिमाग को सेट कर दिया कि तुम उनसे बेहतर करोगे, बेहतर करना चाहते हो, तो तुम वो भी कर लोगे, उनसे बेहतर कर लोगे। इसमें इतनी सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ये इसीलिए वो लॉर्ड बॉय करके फ्रस्ट्रेट होकर के चिड़चिड़ा करके वो बोलना शुरू करते हैं कि ये सारी बातें दुनिया ने उसके दिमाग में भर दी है। ठीक है, उस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती लोगों की है, सोसाइटी की है। मैंने आपको पहले ही थीम में बताया था कि ये लोग स्ट्रांग होते हैं, दे आर केपेबल इनफ सब कुछ करने के लिए। देखो, चलता फिरता इंसान जिसके पास 2 हाथ 2 पैर, उस बच्चे के पास सब कुछ सही सलामत है, उसके दिमाग में इतना कुछ भर देना, ये सिर्फ सोसाइटी ने किया है। वो क्या नहीं कर सकता है, चेहरे से क्या है, क्या होगा, बाकी हाथ पैर सही सलामत है, ब्रेन सही सलामत है, सब कुछ कर सकता है। एक हाँ इंसान चलो जो अब नॉर्मल है, जिसका दिमाग ही नहीं चलता है, उसके बारे में ये बात बोली जा सकती है। डेरी के बारे में ये बात कैसे कि वो दुनिया के साथ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे करेगा, what is wrong with these people? और people like this exist in society. I'm telling you, people like this really exist. और ये लोग ही ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं, बच्चों के दिमाग में डालते हैं। वो लोग सुन करके अपने आप को इतना इनकेपेबल महसूस करते हैं कि हम लोग किसी काबिल नहीं हैं, हम लोग से कुछ नहीं हो सकता, वी आर डिजेबल, बेचारा बना देते हैं उनको। और उनको दुनिया के साथ आगे बढ़ने में हमेशा इन्फीरियर फील होता है। वो चाहे ना भी हो, ठीक है, उनके दिमाग में ऐसा कुछ ना भी हो, लेकिन उनको इतना इन्फीरियर फील करवा दिया जाता है इस तरीके की बातें करके, बेचारा बना करके, सिंपैथी वाली बातें करके, कि वो लोग कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, या खुद में ही कमज़ोर होने लगते हैं। एंड दिस इज़ वॉट मिस्टर लैम्ब इज़ ट्राइंग टू टीच हिम कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या सोच रहे हो तुम उल्टा पुल्टा। खैर, इस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट ही गॉट समवन लाइक मिस्टर लैम्ब जो कि उसको समझा सकें हाउ टू गो ऑन विद द वर्ल्ड। और जब उसके घर के खुद के पेरेंट्स जब ऐसे बातें कर रहे हैं, उसके घर में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि बाहर लोग ऐसी बातें करते होंगे। तो समटाइम्स इट्स नॉट ओनली द पीपल, it's not only the outsiders but also the people in your family, they are concerned about you। ऐसे लोगों के साथ वो लोग कंसर्न होते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग उनको कमज़ोर बनाने में भी उतना ही उनका हाथ होता है। they are equally responsible for making them feel inferior. Anyways, we'll continue the rest of the chapter in the next lecture. Thank you.